नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2D एनिमेशन विद फन में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम कैरेक्टर का फ्रंट वॉक साइकिल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओपन करते हैं एनिमेट सीसी को। देखिए दोस्तों, हमारी एनिमेट सीसी जो है ओपन हो गई है। और यहाँ पे देखिए हमने एक कैरेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। इसको हमने जो है freepik.com से डाउनलोड किया हुआ है और अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर लिया है। और इसमें चेंजेस भी कर दिए हैं जिससे फिर कोई कॉपीराइट या कोई इशू ना आए। ठीक है, और इसी कैरेक्टर को जो है हम लोग फ्रंट वॉक साइकिल करना देखेंगे इसको। और इस फाइल को दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी हम जो है फ्रंट वॉक साइकिल कराते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए 2D एनिमेशन का लाइव कोर्स, जिसमें आप जो है कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सीख सकते हैं, वो भी लाइव गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, इस कोर्स में दोस्तों हम आपको डेली 1 आवर्स की लाइव क्लास देंगे, जिसमें आप अपने सभी डाउट को लाइव क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सिखाएंगे, कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वॉइस को एडिट करना भी सीखेंगे और कार्टून सीन बनाना भी सीखेंगे। उस सीन को कंपाइलिंग कैसे करते हैं और फाइनल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम कंप्लीट जो है जानकारी इस कोर्स में सीखेंगे दोस्तों। इस कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पे जो है हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे देखिए इसके सभी बॉडी पार्ट जो हैं हमने अलग अलग लेयर पे पहले से यहाँ पे देखिए करके रखे हुए हैं। इसके फेस के पार्ट को अलग रखा है, बॉडी के पार्ट को अलग रखा है, और इसी प्रकार इसके सभी बॉडी पार्ट को जैसे हैंड और लेग सभी पार्ट जो है अलग अलग लेयर पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। और सभी पार्ट को जो है हमने देखिए यहाँ पे ग्राफिक में जो है सिंबल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और उसके जो है पॉइंटर को भी अपने अपने रोटेशन पॉइंट पे सेट करके रखा है, जैसे इसके लेग के पॉइंट्स को और इसी प्रकार इसके फेस के पॉइंट को। ठीक है, और ये जो मेरी बॉडी है, देखिए ये बॉडी यहाँ पे है, एक की एक ये बॉडी है। तो इसके अंदर हम चलते हैं और इसके अंदर भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बॉडी के अंदर भी हमने सभी पार्ट को अलग अलग लेयर पे जो है यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे इसके ये बॉडी है तो ये लेयर 1 हो गई है, और इसके हैंड के पार्ट हैं, इसको हम जूम करें थोड़ा। देखिए यहाँ पे इसके हैंड के पार्ट ये सभी पार्ट जो है ये पार्ट सभी पार्ट को हमने जो है अलग अलग रखा है। और यहाँ पे ये सामने जो वुडन का लिया हुआ सामान है इसका, ये उसको भी हमने अलग लेयर पे रखा है। और इसके पीछे ये जो कैरेट हैं इनको भी कैरेट 1 2 3 इस तरीके से जो है हमने अलग अलग रखा हुआ है। और सभी को जो है देखिए इसको भी हमने ग्राफिक किया है, इसके हैंड के पार्ट को भी ग्राफिक किया है। इस तरीके से जो है सभी को अलग अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और सभी को जो है हमने ग्राफिक में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, हम बाहर आते हैं और इसके फेस के पार्ट को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका ये एक लेयर पे इसके फेस के पार्ट को हमने रखा है। और इसके अंदर चलते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार जो है फेस के सभी पार्ट को अलग अलग लेयर पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। जैसे इसके ये हेयर के पार्ट हैं तो इसको हमने देखिए ग्राफिक किया हुआ है और एक अलग लेयर पे रखा हुआ है। और इसी प्रकार जो है इसके आईज के पार्ट को भी हमने अलग रखा है, और मूंछ के पार्ट देखिए अलग हैं, लिप्स के पार्ट अलग हैं। सभी पार्ट अलग अलग लेयर पे हमने रखे हुए हैं जिससे कि हम जो है इसमें प्रॉपर एनिमेशन कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो आई की लेयर है इसके अंदर हम डबल क्लिक करके अंदर चले तो देखिए यहाँ पे हमने आई ब्लिंकिंग कराई हुई है। देखिए ये इस प्रकार जो है आई ब्लिंकिंग हो रही है इसकी। ठीक है, आई ब्लिंकिंग दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में करके बहुत सारी वीडियो डाली है, जिसपे हमने अलग अलग तरीके की आई ब्लिंकिंग करा के दिखाई है। अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो जाके चैनल पे देख लें, हम अपनी इस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे, जहाँ से आप जो है आई ब्लिंकिंग की वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम बस आई ब्लिंकिंग के करके जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें आई ब्लिंकिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल आई ब्लिंकिंग है ठीक है, तो हम बाहर आते हैं और इसमें जो है कुछ इसके जो फेस के पार्ट के मोमेंट है वो भी कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आई ब्लिंकिंग पहले से करके रखी है, लेकिन इसके फेस के कुछ एक्सप्रेशन और जो मोमेंट हैं इसके वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम फेस के अंदर ही इसका वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम 30 फ्रेम लेते हैं, F6 प्रेस करते हैं जिससे हमारा फर्स्ट की लास्ट की सेम रहेगा। ठीक है, 50 पे आते हैं, सभी को F6 करते हैं, सभी के बीच में क्लासिक ट्यून लगाते हैं, इनके बीच में भी इनके बीच में भी।
और 50 पे आके हम इसमें कुछ मोमेंट दे देते हैं इसके, जैसे कि इसके ये हेयर का पार्ट जो है, इस हेयर में कुछ मोमेंट देते हैं, तो जिससे ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और अच्छा एनिमेशन देखने में लगे। तो उसके लिए हेयर के पार्ट को पकड़ेंगे और एरो की से 1-2 पॉइंट नीचे की ओर कर देंगे, जिससे देखिए ये इस तरीके से जो है कुछ मोमेंट होने लगेगा। और इसी प्रकार जो है इसके मूंछ में भी जो है कुछ एनिमेशन दे देते हैं। ये एक पॉइंट नीचे करते हैं, ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और इसके जो ये आईब्रोज है, इनमें भी कुछ मूवमेंट देते हैं। तो अभी देखिए इसमें मूवमेंट ऑलरेडी है, आईब्रोज में मूवमेंट है, ठीक है। और इसके जो ये पार्ट दिख रहे हैं, ये लाइनिंग इसके जो हेड पे, फोरहेड पे, इनमें भी कुछ एनिमेशन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे ये है। और जब इसके नीचे आता है तो इसको भी हम थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे की ओर कर देंगे, जिससे कि ये जो है देखिए इस तरीके से जो है मोमेंट होने लगेगा, ठीक है। और लिप्स में भी थोड़ा मोमेंट दे देते हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा जूम करते हैं और लिप्स के पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे हल्का सा जो है, ठीक है, इतना कर दिया। और अब देखते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार जो है हमारा मूवमेंट हो रहा है इसके फेस का, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम बना के यहाँ पे 60 फ्रेम बना के एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, 5 कर देते हैं, जिससे ये रिपीट थोड़ा देर में हो, जैसे ये इस तरीके से जो है ये थोड़ा देर देर में एनिमेशन होता रहे, ठीक है। हम बाहर आते हैं, हमारा फेस का एनिमेशन हो गया। अब हम इसके जो है फुल बॉडी एनिमेशन करेंगे, वॉक साइकिल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम 30 फ्रेम क्रिएट करते हैं सभी पे, F5 प्रेस किया और हमारा फ्रेम जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। और देखिए इसकी जो है आई ब्लिंकिंग हो रही है और जो भी हमने फेस के अंदर मोमेंट दिया था वो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब हम इसकी वॉक साइकिल कराना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे जो है हम एक न्यू लेयर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और इसको रीनेम कर लेते हैं लाइन, ठीक है। और ये लाइन टूल की मदद से जो है हम एक नीचे इस तरीके से बेस तैयार करते हैं, अपना लाइन तैयार करते हैं। यहाँ हमने लाइन बनाया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसकी जो है स्ट्रोक साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हम लोग को प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। दोस्तों फ्रंट वॉक साइकिल बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसको समझेंगे और बहुत ही आसान मेथड से समझेंगे। बिल्कुल आसानी से हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है फ्रंट वॉक साइकिल करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन बना दी और इसको लॉक करते हैं। अब जो है हम यहाँ पे फर्स्ट की पे ही अपना जो चलने का, वॉक करने का जो फ्रंट पोज होता है वो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रंट की पे ही करेंगे ये चीज़। तो इसके जो है ये राइट साइड का जो लेग है, तीनों पार्ट को पकड़ेंगे, क्यू प्रेस करेंगे और जो है यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल अल्ट और एस प्रेस करेंगे, ठीक है। जिससे हमारा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्केल एंड रोटेट का। और यहाँ पे जो है हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो यहाँ पे हम 90 करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर रखते हैं, हल्का सा, ठीक है। ये इतना पीछे हो गया मेरा, ठीक है। और इसी प्रकार जो है इसके जो अपोजिट साइड लेग है ये लेफ्ट साइड का, इसको भी कंट्रोल अल्ट एस प्रेस करके जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे 110%, ठीक है। 100% पे ये हमारा ज़ीरो लेवल पे रहेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन रहेगी। और 10 पॉइंट इसको हमने छोटा किया है, तो 10 पॉइंट इसको हम जो है बड़ा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बड़ा किया, तो हमारा देखिए यहाँ पे ये आ गया। और अपनी इस लाइन को अब जो है इसके लेग के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। इसी की एक कॉपी बना के यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे और अपने जो इसके पीछे वाला ये जो लेग है, इसी लेग पे जो है, सॉरी, यहाँ पे हम जो है इसको पकड़ के ला के यहाँ पे इसके पीछे वाले लेग पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर लिया और इस लेयर को लॉक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये अगर हम थोड़ा सा और इसको छोटा करें, क्यू प्रेस करके, यहाँ पे क्यू प्रेस करके और इसके पॉइंटर को जो है ऊपर सेट करके थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं, जिससे और थोड़ा सा हमारा ये लेग पीछे आगे हो जाए, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से ये लगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, हमने रख लिया। और देखिए हमारा फर्स्ट पोज जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट की और लास्ट की बिल्कुल सेम रखेंगे, तो लास्ट की पे आके सभी को सिलेक्ट करके F6 प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा जो है
फ्रंट की और लास्ट की सेम हो जाए, ठीक है। और 50 पे आएंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आने के बाद जस्ट इसका जो है अपोजिट करेंगे, मतलब जो लेग पीछे है उसको आगे करेंगे, जो आगे है उसे पीछे करेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्लासिक ट्रेन लगा लेते हैं यहाँ पे, लाइन वाली लेयर को छोड़ के, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने बस बेस बना के रखा हुआ है। और 50 फ्रेम पे आके जस्ट इसका अपोजिट करना है, तो हमें इसको बड़ा करना है, तो हम जो है यहाँ पे आके इसको लॉक रखेंगे और इनके ये राइट साइड के जो लेग हैं इनको पकड़ेंगे, कंट्रोल अल्ट एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है 110 110% कहें 10% इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। और इसको जो है अपनी पुरानी वाली लाइन पे ला के, अभी देखिए ये छोटा हो रहा है तो इसको हम कंट्रोल जेड करके और इसके पॉइंटर को सेट करेंगे ऊपर की ओर और शिफ्ट प्रेस करके इसके नीचे से थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे ला के इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इतना रखा, अभी देखिए छोटा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, तीनों पार्ट को पकड़ेंगे, पॉइंटर को सेट करेंगे और नीचे हल्का सा शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, ठीक है यहाँ पे। और इसको ये थोड़ा पतला हो जाए तो इसको हल्का सा जो है ये सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया। और अब जो है इस वाले इसके जो राइट साइड का लेग है इसको कंट्रोल अल्ट एस प्रेस करके छोटा करेंगे, ठीक है, 90 करेंगे। और यहाँ पे आके जो है इसको जो है हम थोड़ा ऊपर कर देंगे ड्रैग करके, ये यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है, हमने रख दिया। अब देखिए अगर हम इसको चलाते हैं, देखिए ये हमारा लेग आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से लेग जो है आगे पीछे हो रहा है। अभी दोस्तों इसका आधा काम हो गया है और थोड़ा सा अभी और इसमें जो है वर्किंग करना बाकी है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। अब जो है इन सभी के बीच में ये जो 1 से लेके 50 फ्रेम के बीच में जो है एक की लगाएंगे और 50 से लेके 30 के बीच में एक की लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लगाते हैं सभी के बीच में F6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे की लगाया तो दोनों लेग बराबर हो रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे हमें इस तरीके से देखना है। और इसी प्रकार जो है हम इन दोनों के बीच में भी एक की लगा लेते हैं, सभी को सेलेक्ट किया, F6 प्रेस किया, तो यहाँ पे भी हमारा जो है ये की लग गया है, ठीक है। अब जो है हम अपने पहले की पे आएंगे और जो लेग हमारा पीछे से उठ के आगे की ओर आ रहा है वहाँ पे जो है हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और रोटेट कराएंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारा ये वाला जो लेग है, राइट साइड का लेग जो है उसको हम उठा के, ये हमारा पीछे से आगे की ओर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये पीछे से आगे की ओर आ रहा है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा और यहाँ पे उठाएंगे और रोटेट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और जो है यहाँ पे इस पॉइंट के पहले, इसके पहले वाले पार्ट को लेके थोड़ा सा जो है रोटेट करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके हल्का सा रोटेट कराते हैं, इतना रोटेट कराया और ये दोनों लेग के पार्ट को पकड़ा और यहाँ पे लाके थोड़ा सा स्लाइड कराएंगे, पॉइंटर को सेट करेंगे, इसको हल्का सा जो है रोटेट करेंगे, ये इतना रोटेट किया, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर की ओर, ये इतना उठा देते हैं जिससे ये हमें लगेगा कि उठ के आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ नीचे करते हैं, अब देखिए क्या हुआ, हमारा ये उठ के आगे पीछे से आगे की ओर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। ये अगर हम इस वाले लेग को देखें, इसके राइट साइड के लेग को, तो देखिए ये पीछे से उठ के जब आगे की ओर आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर उठ के आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, हाँ। इसी तरीके से हमें करना है ये। अगर थोड़ा सा और हम इसको जो है रोटेट करा लें हल्का सा, तो जूम करते हैं जिससे और ये सही हो जाए, ये इतना किया, इन दोनों को भी थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ तक ले गए, ठीक है। और जो है अब देखते हैं ये, ठीक है, इतना लेग उठ के आगे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके अगर हम थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा दें, ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए ये पीछे से उठ के आगे की ओर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम इस वाले लेग को भी जो है सेम वही प्रोसेस करेंगे। जैसे देखिए ये पीछे से उठ के आगे की ओर आ रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे, हाँ यहाँ पे 22 पे, और इस वाले लेग के फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पे हल्का सा जो है हम सॉरी कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ पे इसको पकड़ के पॉइंटर को ऊपर की ओर सेट करके हल्का सा बाहर की ओर रोटेट कराएंगे, ठीक है। और इसके नीचे के दोनों पार्ट को पकड़ के थोड़ा स्लाइड कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार, और दोनों पार्ट को हल्का सा और भी रोटेट करेंगे बाहर की ओर, हल्का सा
और ये देखिए हमने पॉइंटर नहीं सेट किया था, तो पॉइंटर सेट करके ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया और इसको जो है हल्का सा जो है हम लोग जो है इसको ये हल्का सा करेंगे, बिल्कुल ठीक है, इतना किया। और अभी इसको जो है हम थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर की ओर उठाएँगे, तो यहाँ से उठा रहे हैं, ये इतना ऊपर उठाया, ठीक है, जिससे ये उठ के आए, ठीक है। और अब देखते हैं, तो देखिए हमारा जो है ये इस तरीके से उठ के वॉक साइकिल होने लगी। दोनों लेग ऊपर की ओर उठ के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला लेग ऊपर की ओर उठ के आएगा, ठीक है, ये ऊपर उठ के आया और सेम ये भी लेग ऊपर से उठ के आ रहा है, ठीक है। हमारा देखिए यहाँ पे जो है इसके लेग का एनिमेशन हो गया है, वॉक साइकिल हो गई। अब हम जो है इसके बॉडी में भी जो है थोड़ा मोमेंट दे देते हैं, तो हम चलते हैं बॉडी के लेयर के अंदर और यहाँ पे आके हमने जो है फ्रेम बनाया है, ठीक है, 30 फ्रेम बना लिया है यहाँ पे। और फर्स्ट अपने फर्स्ट की पे ही जो है इसके हैंड के भी पोज को सेट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है हमने जो लेग पीछे की ओर है उसके साइड का जो शोल्डर है उसको थोड़ा ऊपर की ओर करना है और जो लेग आगे की ओर है उसके शोल्डर को थोड़ा नीचे की ओर करना है। ये चीज़ हम फर्स्ट की पे ही करेंगे, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को पकड़ा, पॉइंटर को यहाँ पे सेट किया और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर की ओर करना है। तो शिफ्ट प्रेस करके जो है हम इसको थोड़ा-सा ऊपर की ओर उठाते हैं, ये इतना ऊपर उठाया। अगर ये बहुत बाहर निकल जाए तो इसको हल्का-सा अंदर की ओर भी सेट कर लेंगे, इतना, ठीक है। और जो है हमें इसको जो है इन दोनों लेग को जो है सॉरी हैंड को जो है पकड़ के नीचे की ओर करना है। तो यहाँ पे पॉइंटर सेट करते हैं और इसको जो है हल्का सा नीचे की ओर कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट की लास्ट की सेम करने के लिए दोनों पॉइंट सभी लेयर को सेलेक्ट करके F6 प्रेस करेंगे लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। 50 पे आएंगे, सभी को सेलेक्ट किया, F6 किया और जस्ट जो है हमें इसका अपोजिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने की लगा ली, क्लासिक ट्यून लगा लेते हैं दोनों के बीच में और यहाँ पे आके जस्ट इसका जो है हम अपोजिट करते हैं। तो इन दोनों हैंड को पकड़ेंगे और पॉइंटर सेट करेंगे, शिफ्ट के साथ जो है इसको नीचे की ओर जो है ड्रैग करेंगे हल्का सा, ये इतना शिफ्ट करते हैं और इन दोनों हैंड को हम जो है अ, दोनों पॉइंट्स को पकड़ेंगे इसके हैंड की, इसको और इसको, पॉइंटर को सेट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको हल्का सा जो है ऊपर की ओर जो है उठाएंगे, ठीक है। और अगर ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, इस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। अब जो है इसके ये जो पीछे का पार्ट है इसमें भी थोड़ा मूवमेंट देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे 15 फ्रेम पे ही एरो की से जो है 1-2 पॉइंट नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो है ये मूवमेंट होने लगा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है। अब जो है हम बाहर आते हैं और इसके जो है फेस में भी थोड़ा-सा मूवमेंट देते हैं अपने बीच वाले की पे। यहाँ पे आके इसके फेस पॉइंट को 1-2 पॉइंट नीचे कर देंगे फेस को। तो देखिए इस तरीके से जो है ये मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा नहीं चल रहा है क्योंकि हमें इसको सभी के बीच में पकड़ के इस तरीके से जो है नीचे के पॉइंट को छोड़ देंगे और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको हम डिलीट कर देते हैं लाइन वाली लेयर को और सभी को पकड़ के सभी के बीच में सिंक सिंबल कर देंगे, जिससे हमारा एनिमेशन जो है प्रॉपर हो सके, कहीं कुछ कटा-पिटा सा ना लगे, ठीक है। सारे लेयर को और सारे सिंबल को सिंक कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये हमारा मूवमेंट हो रहा है और जो है हम अंदर कितना फ्रेम बनाए हैं वो देखते हैं। देखिए 60 फ्रेम बनाए हैं, तो बाहर भी हमें 60 फ्रेम बनाना है। तो हम इसको जो है इसी जो इनकी वॉक साइकिल है, इन्हीं को कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक और अल्ट प्रेस करके जो है ड्रैग करके लाके आगे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया, तो हमारा यहाँ पे सेम जो वॉक साइकिल जो भी एनिमेशन हुआ है वो सेम आगे लग जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसको कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके देखें, देखिए यहाँ पे जो है हम इसको प्ले करें। अभी बाहर हमारा यहाँ पे फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। F5 किया और अब कंट्रोल प्लस इंटर करें, तो ये जो है हमारी वॉक साइकिल देखिए ये हो रही है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसके अंदर भी हमें देना है, तो इसको भी हम दे लेते हैं। इसके बॉडी के अंदर चलते हैं, बॉडी वाली लेयर के अंदर फर्स्ट की पे ही यहाँ पे गए, 20 फ्रेम पे आके इसके जो ये वुडन का है और जो कैरेट है इसमें भी एनिमेशन देते हैं। तो इस पॉइंट पे 1-2 पॉइंट इसको नीचे कर देते हैं इतना और कैरेट को भी 1-2 पॉइंट नीचे सभी को, ठीक है। और इनको भी जो है 2-3 पॉइंट नीचे ऊपर, जिससे कि जो है सेम मूवमेंट होने लगे,
ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। आप कंट्रोल प्लस इंटर करें, ठीक है, इस तरीके से जो है ये हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारा ये बाहर आते हैं, हमारा जो है फ्रंट वॉक साइकिल हो गई है। अब जो है हम एकदम बाहर आते हैं अपने फर्स्ट सीन 1 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये वॉक साइकिल हो रही है। अब हम इसको जो है प्रॉपर सेट करते हैं। हम यहाँ पे आके कुछ फ्रेम एक्स्ट्रा बनाते हैं, यहाँ पे 100 फ्रेम बनाते हैं, F6 प्रेस करते हैं और जो है अपने बैक वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे इतना छोटा करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ पे रखा। और इनके बीच में जो है क्लासिक ट्यून लगा लेंगे और यहाँ पे आके इसको जो है थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। इस तरीके से वॉक करता हुआ ये सामने से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और बनाते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कि यहाँ पे आते हैं F6 लगाते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे आके इसको पकड़ेंगे, अपने कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अल्फ़ा कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा 0% कर देंगे, इनके बीच में भी क्लासिक ट्यून लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे आके यहाँ से बिल्कुल ये गायब हो गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे आके इसी फ्रेम को अल्ट प्रेस करके यहाँ पे लाके आगे रखते हैं, जिससे अगेन आएगा। हम चाहते हैं एक प्लेस से जैसे सीन क्रिएट करें, तो जैसे ये चलता हुआ पीछे से आया, यहाँ पे आके थोड़ा सा अपना प्लेस जो है चेंज किया और वहाँ से चलते चलते मतलब गायब हुआ और यहाँ पे फिर से आगे चलने लगा। तो ये सीन क्रिएट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ तक आया देखिए और यहाँ से आके ये हल्का सा ये गायब हुआ और फिर यहाँ पे ये आगे आया। तो इसको हम थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे आगे रख देते हैं और यहाँ पे आके हम थोड़ा सा जो है इसके ये 160 है तो यहाँ पे आके एक और F6 लगाएंगे और इस वाले की पे आके जो है यहाँ पे जैसे ये आ रहा है तो यहाँ पे इसको जो है जाएंगे कलर में अल्फ़ा में और अल्फ़ा यहाँ पे कर देते हैं 30 या फिर हाँ 30%, ठीक है, जिससे कि यहाँ से ये इस तरीके से गायब हुआ और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ से ये गायब हुआ और यहाँ पे हल्का हल्का आ गया और यहाँ पे और एक्स्ट्रा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं जैसे 155 और F6 प्रेस करके इसको भी ड्रैग करके आगे यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए क्या हुआ, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से चलता हुआ आया और अपना प्लेस चेंज करेगा, यहाँ से चेंज करके और यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों की वॉक साइकिल कंप्लीट हुई है। ये थी फ्रंट वॉक साइकिल, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।